अरे वुमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता हमको नहीं है, सनातन धर्मियों को नहीं है। अन्य पंथ मजहब वालों को समझाओ जाकर के, जो मशीन समझते हैं। जिन अंग्रेजों ने 18वीं सदी में नारी को वोट डालने का अधिकार दिया, और वो भी कैसा वोट, पुरुष का पूरा नारी का आधा, वो हमको वुमेन एम्पावरमेंट के लेक्चर दे रहे हैं। कोई पंथ मजहब संप्रदाय ऐसा नहीं जिसमें नारी भगवान हो, बता दो देख करके महाराज। मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी पंथ में, मजहब में, संप्रदाय में नारी भगवान है, लेकिन हमारे यहां पर महाराज भगवान की संपूर्ण कैबिनेट ही नारियां चलाती हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री मां भगवती सरस्वती के पास है, डिफेंस मिनिस्ट्री मां भगवती काली के पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मां भगवती लक्ष्मी के पास है। ये हमको वुमेन एम्पावरमेंट सिखाए। आज तो हमें ये पढ़ाया जाता है ना, लड़का लड़की एक समान, स्त्री पुरुष एक समान, लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं, मैं कहता हूं, हम नारी को अपने बराबर नहीं मानते। क्यों? नारी हमारे बराबर नहीं, हमारी पूज्या है, हमसे ऊपर है महाराज। जब घर में किसी के कन्या पैदा होती है तो बाप से पूछा जाए तुम्हारे घर में क्या पैदा हुआ, तो क्या कहता है? लड़की पैदा हुई है? आपके पता नहीं क्या कहते, हमारे कहते हैं देवी आई। मेरे घर में जब 2 पैदा हुई तो पूछा क्या हुआ, मैंने कहा देवी आई। हमारे किसी के भी घर में जब पैदा हो बच्ची तो हम क्या कहते हैं? देवी आए हैं। देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे घर में महाराज कोई वेस्टर्न, कोई ईस्टर्न नहीं आती। हमारे घर में तो जब आती है भगवती वैष्णो देवी ही आती है महाराज। इसलिए हम उसी घर में पैदा हुई छोटी सी लड़की को भी पिता, दादा, दादी सब उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। क्यों? हमारी तो जगदम्बा यही है, इसलिए कंजक पूजन करते हैं महाराज। अब बताओ बराबर है कि बड़ी है? वही जब ब्याह कर देते हैं महाराज हम उसका, तो ब्याह करके क्या कहते हैं हम? तो महाराज सास के मुंह से पहला ही शब्द निकलता है, मेरे घर में लक्ष्मी आई, मेरी गृह लक्ष्मी। और वही नारी महाराज जब किसी पुत्र पुत्री को जन्म देती है तो उसका पुत्र पुत्री अपनी मां को ही जगदम्बा मानता है।